एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस 2026 के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होंगे फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है, यदि उनको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है तो उनको एक एंट्रेंस एग्जाम्स देना होता है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, जैसे कि आरयूएचएस, एम्स, पीजीआई, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटीज, बीएफएचयूएस, इग्नूस और ऑल स्टेट्स जहां पर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, एज ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का एज ग्रुप क्या होता है? ऑप्शन ए 0 से लेके 60 डेज, ऑप्शन बी 0 से लेके 40 डेज, ऑप्शन सी 0 से लेके 7 डेज एंड ऑप्शन डी 0 से लेके 28 डेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 से लेके 28 दिन न्यूबॉर्न का एज ग्रुप होता है, जिसमें 0 से लेके 7 डेज। तो 0 से लेके 7 डेज को कहते हैं अर्ली न्यूनेट। नेक्स्ट वन है 7 से लेके 28 डेज तक, उसको कहते हैं लेट न्यूनेट। नेक्स्ट वन आता है इन्फंट। इन्फंट किसको कहेंगे? 29 डेज टू 1 ईयर। नेक्स्ट वन है टोडलर। टोडलर के अंदर 1 साल से लेके 3 साल तक एज ग्रुप होती है। नेक्स्ट वन है प्री स्कूलर। प्री स्कूलर के अंदर 3 साल से लेके 6 साल तक। नेक्स्ट वन है स्कूलर। स्कूलर के अंदर 6 साल से लेके 12 साल तक। एंड लास्ट वन इसके अंदर एडोलसेंट, जिसकी एज ग्रुप होती है 12 साल से लेके 19 साल तक। तो ये हमारी एज ग्रुप होती है। न्यूबॉर्न की होती है 0 से लेके 28 दिन। नेक्स्ट वन है अर्ली न्यूनेट की बात करें तो 0 से लेके 7 दिन। नेक्स्ट वन है लेट न्यूनेट, जिसकी होती है 7 दिन से लेके 28 दिन। नेक्स्ट वन है इन्फंट, 29 दिन से लेके 1 साल तक जो होता है उसको इन्फंट कहते हैं। नेक्स्ट वन है टोडलर, 1 साल से लेके 3 साल तक। और नेक्स्ट वन है इसके अंदर प्री स्कूलर, जिसकी एज होती है 3 साल से लेके 6 साल। नेक्स्ट वन है स्कूलर। स्कूलर की होती है 6 साल से लेके 12 साल तक। एंड लास्ट वन इसके अंदर एडोलसेंट, जिसकी एज ग्रुप होती है 12 साल से लेके 19 वर्ष। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन न्यूबॉर्न ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन। ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन न्यूबॉर्न की जो चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशियो कितनी होती है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 5:1, ऑप्शन सी 15:2 एंड ऑप्शन डी 10:1। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 3:1, यानी कि 3 कंप्रेशन होंगे और 1 वेंटिलेशन होगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, विच ड्रग इज एडवाइज्ड टू गिव द चिल्ड्रन आफ्टर पेंटावॉलेट वैक्सीनेशन। आफ्टर पेंटावॉलेट वैक्सीनेशन चिल्ड्रंस को कौन सी ड्रग एडवाइस करते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम सिरप, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी डाइजेपाम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैरासीटामोल। यानी कि पेंटावॉलेट वैक्सीनेशन के बाद कौन सी ड्रग इसके अंदर एडवाइस करते हैं? तो पैरासीटामोल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, ऑल ऑफ द बिलो आर द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। यानी कि निम्न में से कौन सा जो साइन है वो सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर हमको नहीं देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए स्किन पिच गोस बैक रैपिडली, ऑप्शन बी अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी लेथार्जी एंड ऑप्शन डी ड्रिंक पुअरली। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किन पिच गोस बैक रैपिडली। कभी भी जो स्किन है वो रैपिडली बैक नहीं होती है, स्लो होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर अनकॉन्शियस, लेथार्जी और ड्रिंक पुअरली देखने को मिलेगा, और जो स्किन पिच है वो स्लो होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू न्यूबॉर्न वेट मोर देन 1500 ग्राम? ऑप्शन ए 5 mg सबक्यूटेनस, ऑप्शन बी 1 mg सबक्यूटेनस, ऑप्शन सी 1 mg IM एंड ऑप्शन डी 2 mg IM। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 mg IM। यानी कि विटामिन के की डोज कितनी होगी? यदि बेबी का जो वेट है वो मोर देन 1500 ग्राम है तो उस कंडीशन में विटामिन के की डोज होगी 1 मिलीग्राम IM। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टाइम्स शुड बी इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीडेड इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर कितनी बार ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। ऑप्शन ए एटलीस्ट 6 टाइम, ऑप्शन बी एटलीस्ट 8 टाइम्स, ऑप्शन सी एटलीस्ट 10 टाइम्स एंड ऑप्शन डी एटलीस्ट 12 टाइम्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एटलीस्ट 8 टाइम्स, यानी कि 24 घंटे में 8 बार इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7 विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट बर्थ, एट बर्थ कौन सी वैक्सीन नहीं देते हैं। ऑप्शन ए बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन बी ओपीवी वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड ऑप्शन डी पेंटावोलेट वैक्सीन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पेंटावोलेट वैक्सीन, यानी कि एट बर्थ कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो बीसीजी वैक्सीन देते हैं, ओपीवी देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं। तो पेंटावोलेट जो वैक्सीन होती है वो 6 वीक पे लगती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 पेंटावोलेट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट एज, पेंटावोलेट जो वैक्सीन है फर्स्ट डोज कब देते हैं। ऑप्शन ए 10 वीक, ऑप्शन बी 12 वीक, ऑप्शन सी 9 वीक एंड ऑप्शन डी 6 वीक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 वीक। यदि इन्फेंट की एज 6 वीक है तो उसको फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावोलेट लगता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 नेम ऑफ डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी एनीमिया एंड ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्कर्वी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी डिजीज होती है। नेक्स्ट वन है रिकेट्स, रिकेट्स कब होती है, तो विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट वन है एनीमिया जो कि विटामिन B12 की कमी से हो सकती है या फिर आयरन की कमी से हो सकती है। नेक्स्ट वन है बेरी बेरी, बेरी बेरी होती है विटामिन B1 की कमी से, यानी कि थायमिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10 KMC यानी कि कंगारू मदर केयर इज एडवाइज्ड इन द बेबीज विथ बर्थ वेट लेस देन, यानी कि कितना वेट होगा बच्चे का तो उसको कंगारू मदर केयर एडवाइज्ड करेंगे। ऑप्शन ए 2.5 kg, ऑप्शन बी 1 kg, ऑप्शन सी 1.5 kg एंड ऑप्शन डी 2 kg। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.5 kg। यदि बच्चे का जो वेट है वो लेस देन 2.5 kg होगा तो उसको एडवाइज करेंगे कंगारू मदर केयर की। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11 What is the minimum duration of कंगारू मदर केयर should be done in a season, यानी कि कंगारू मदर केयर की मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 आवर्स, ऑप्शन बी 2 आवर्स, ऑप्शन सी 30 मिनट्स एंड ऑप्शन डी 4 आवर्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 आवर्स, यानी कि कंगारू मदर केयर की मिनिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, तो 1 घंटा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12 What are the benefits of कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर की बेनिफिट्स क्या है। ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी टेम्परेचर मेंटेनेंस, ऑप्शन सी मदर चाइल्ड बॉन्डिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वेट गेन, टेम्परेचर मेंटेन और मदर चाइल्ड बॉन्ड ये कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13 विच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट निमोनिया इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर निमोनिया को प्रिवेंट करना है तो कौन सी वैक्सीन देते हैं। ऑप्शन ए पेंटावोलेट, ऑप्शन बी रोटावायरस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पेंटावोलेट। पेंटावोलेट के अंदर 5 वैक्सीन होती है। तो फर्स्ट जो वैक्सीन होती है वो होती है डिप्थीरिया, सेकेंड वन वैक्सीन होती है पर्ट्यूसिस, थर्ड वन जो वैक्सीन होती है वो होती है टिटेनस, फोर्थ वन होती है हेपेटाइटिस बी एंड लास्ट वन होती है फिफ्थ वन हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा। तो पेंटावोलेट वैक्सीन के अंदर 5 वैक्सीन इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन है डिप्थीरिया, सेकेंड वन है पर्ट्यूसिस, थर्ड वन है टिटेनस, फोर्थ वन है हेपेटाइटिस बी एंड लास्ट वन इसके अंदर हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। जो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर निमोनिया के लिए। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए पेंटावोलेट वैक्सीन देते हैं।
नेक्स्ट वन इसके अंदर रोटा वायरस। रोटा वायरस का यूज करते हैं डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर हाउ मेनी मिनट्स हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर एंटरिंग इन द आईसीयू। आईसीयू के अंदर एंट्री होने से पहले कितने मिनट तक हैंड वॉश करना चाहिए? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट एंड ऑप्शन डी 5 मिनट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 मिनट। यानी कि आईसीयू से एंटर होने से पहले 5 मिनट तक हैंड वॉश करना चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15। What is the term used to define care given to baby who required only initial steps of resuscitation? Option A routine care, option B observation care, option C post resuscitation care and option D none of this। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रूटीन केयर। यानी कि कौन सा जो टर्म है जो डिफाइन करेगा केयर गिवन टू बेबी हु रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिसक्सिटेशन, तो रूटीन केयर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16। What is the dose of विटामिन ए फॉर 9th month old baby? 9th month old बेबी के लिए विटामिन ए की कितनी डोज देते हैं? ऑप्शन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड ऑप्शन डी 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि 9th मंथ ओल्ड जो बेबी है उसका विटामिन ए की कितनी डोज देते हैं? तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नॉर्मल सैचुरेशन ऑफ न्यूबॉर्न इज? न्यूबॉर्न की नॉर्मल सैचुरेशन रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 88 to 89 परसेंटाइल, ऑप्शन बी 90 to 94 परसेंटाइल, ऑप्शन सी 90 to 100 परसेंटाइल एंड ऑप्शन डी 95 to 100 परसेंटाइल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 95 to 100 परसेंटाइल। यानी कि न्यूबॉर्न की नॉर्मल सैचुरेशन रेट कितनी होती है? तो 95 to 100%। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम क्या होता है? ऑप्शन ए मिल्क इज सिक्रेटेड इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन बी मिल्क सिक्रेटेड एट एंड ऑफ 6 मंथ, ऑप्शन सी डर्टी मिल्क एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्क सिक्रेटेड इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी। यानी कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट जो 0 से लेकर 4 दिन होते हैं तब कोलेस्ट्रम मिल्क सिक्रेट होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स के द्वारा एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पिट्यूटरी एंड ऑप्शन डी पिनियल ग्लैंड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20। इन द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द। फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी एम्प्यूला, ऑप्शन सी फिमरेई, ऑप्शन डी इथमस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एम्प्यूला। एम्प्यूला फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 21। द हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। यानी कि निम्न में से कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो हार्मोनल मेथड होता है? ऑप्शन ए ओरल पिल्स, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैप, ऑप्शन सी बोथ बी एंड सी एंड ऑप्शन डी ट्यूबेक्टोमी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो होते हैं वो हार्मोनल मेथड होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेक आरबीएस। यानी कि रैंडम ब्लड शुगर कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक करते हैं? ऑप्शन ए पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर एंड ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर के द्वारा आरबीएस चेक करते हैं यानी कि रैंडम ब्लड शुगर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23। द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट स्टॉप हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेनोपॉज, ऑप्शन बी मेनार्च, ऑप्शन सी डिसमेनोरिया एंड ऑप्शन डी एमेनोरिया।
तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेनोपॉज। मेनोपॉज का अर्थ होता है परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं मेनार्च। नेक्स्ट वन है डिसमेनोरिया। यदि पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसको कहते हैं डिसमेनोरिया, और यदि एब्सेंस होती है तो उसको कहते हैं एमेनोरिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ सोल्यूबल इन द वाटर। यानी कि निम्न में से कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट वन होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो इसको एक ट्रिक है, अधिक, ए, डी, ई और के। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25। When are the chances of acute endometritis developing in the woman? यानी कि एक वुमन के अंदर हायर चांसेस कब होते हैं अक्यूट एंडोमेट्राइटिस के लिए? ऑप्शन ए आफ्टर मेनोपॉज, ऑप्शन बी आफ्टर मेनार्च, ऑप्शन सी आफ्टर एबॉर्शन, एंड ऑप्शन डी इन चाइल्डहुड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज हायर चांसेस होते हैं अक्यूट एंडोमेट्राइटिस होने के। यानी कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसका इन्फेक्शन होना आफ्टर मेनोपॉज हो सकता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज नॉट फाउंड इन द यूरिन ऑफ हेल्दी एडल्ट। एक हेल्दी एडल्ट के अंदर यूरिन के अंदर क्या फाउंड नहीं होता है? ऑप्शन ए ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी ओनली प्रोटीन, ऑप्शन सी ओनली रेड ब्लड सेल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 27। विच कंट्री होस्टेड 2024 ओलंपिक्स। यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने 2024 का ओलंपिक होस्ट किया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस, एंड ऑप्शन डी यूएसए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। तो 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो किसने होस्ट किया था? तो फ्रांस ने। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 28। विच गैस इज मोस्ट एब्यूडेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। यानी कि कौन सी गैस है जो मोस्ट एब्यूडेंट होती है अर्थ एटमोस्फियर के अंदर? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो 70% होती है अर्थ एटमोस्फियर के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 29। डिजिटल इंडिया कैंप वॉज लॉन्च्ड इन। डिजिटल इंडिया कैंप कब लॉन्च हुआ था? अब जो सारे क्वेश्चंस आएंगे वो जीके के और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, एंड ऑप्शन डी 2018। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 2015। 2015 के अंदर डिजिटल इंडिया कैंप लॉन्च हुआ था। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 30। द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑफिस, एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 31। विकसित भारत 2047 इज रिलेटेड। यानी कि विकसित भारत 2047 किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स मिशन, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट विजन, ऑप्शन सी स्पेस प्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी डिफेंस एक्सरसाइज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट विजन। तो विकसित भारत 2047 किससे रिलेटेड है? तो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट विजन से। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 32।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन सी विंडोज OS एंड ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी विंडोज OS। विंडोज OS सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 33। इन नेटवर्किंग लेन स्टैंड्स फॉर, नेटवर्किंग के अंदर लेन स्टैंड्स क्या होता है, यानी कि लेन की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क एंड ऑप्शन डी लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज, यानी कि निम्न में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो क्लाउड स्टोरेज का होता है। ऑप्शन ए MS पॉइंट, ऑप्शन बी गूगल ड्राइव, ऑप्शन सी VLC मीडिया प्लेयर एंड ऑप्शन डी नोटपैड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज होता है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच मेमोरी एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी जो होती है वो फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36। विच की इज यूज्ड फॉर रीनेम अ फाइल इन द विंडो, यानी कि निम्न में से कौन सी जो की है उसका यूज करने पर विंडो के अंदर जो फाइल होती है उसका रीनेम कर सकते हैं। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F5 एंड ऑप्शन डी F12। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी F2। F2 जो होती है उसका यूज करते हैं रीनेम के लिए, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 37। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि कौन सा जो डिवाइस है वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। ऑप्शन ए मोडेम, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी रिपीटर एंड ऑप्शन डी राउटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोडेम। मोडेम जो होता है डिवाइस वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 38। विच कंपनी डेवलप द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी कंपनी है जिसने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था या डेवलप किया था। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी इंटेल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल। गूगल ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड किया था, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। एप्पल ने कौन सा किया था, तो iOS। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 39। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा कौन सी जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती है। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी सी लैंग्वेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा मशीन जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 40। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू लॉक अ विंडो कंप्यूटर, यदि विंडोज कंप्यूटर को लॉक करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन ए Ctrl+L, ऑप्शन बी Alt+L, ऑप्शन सी Windows+L एंड ऑप्शन डी Shift+L। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी Windows+L। विंडोज प्लस जो एल है शॉर्टकट की उसका यूज करते हैं विंडोज को लॉक करने के लिए, तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 41। नर्स इज प्राइमरी असेसमेंट व्हेन अ पेशेंट बीपी फॉल्स ड्यूरिंग लेबर, यदि लेबर के दौरान पेशेंट की जो बीपी है वो लो हो रही है तो नर्स प्राइमरी क्या असेस करेगी। ऑप्शन ए असेस द वाइटल साइन, ऑप्शन बी एम्बुलेट टू क्लाइंट, ऑप्शन सी मॉनिटर टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी मेंटेन एयरवे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असेस द वाइटल साइन, यानी कि लेबर के दौरान पेशेंट की जो बीपी है वो फॉल्स हो रही है तो नर्स का प्राइमरी असेसमेंट क्या रहेगा, तो वाइटल साइन को असेस करना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 42। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ कंगारू मदर केयर,
कंगारू मदर केयर का मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस क्या होता है? ऑप्शन ए प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन सी प्रिवेंट हाइपोटेंशन एंड ऑप्शन डी प्रिवेंट सीजर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए कंगारू मदर केयर देते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 43, मेथड ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा मेथड होता है? ऑप्शन ए नॉन रीब्रीथर मास्क, ऑप्शन बी फेस मास्क, ऑप्शन सी नेजल प्रॉन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एनआरबीएम मास्क, यानी कि नॉन रीब्रीथर मास्क, जिसके अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44, इन डीपीटी वैक्सीन पी स्टैंड्स फॉर, डीपीटी वैक्सीन के अंदर पी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस और वुफिंग कफ, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी प्लेग एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस या फिर वुफिंग कफ। तो डीपीटी जो वैक्सीन होती है उसके अंदर डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस एंड टी का मतलब होता है टिटेनस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 45, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटेनस, टिटेनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए एवरेज 5 डेज, ऑप्शन बी एवरेज 10 डेज, ऑप्शन सी एवरेज 20 डेज एंड ऑप्शन डी एवरेज 28 वीक्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी एवरेज 10 डेज, यानी कि टिटेनस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो एवरेज 10 डेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 46, अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन इज, इन्फेक्शन का क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? ऑप्शन ए नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल टेंडरनेस, ऑप्शन बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ्स एंड व्हीजिंग साउंड्स। नेक्स्ट वन है इसके अंदर फीवर, पाल्पिटेशन एंड डिक्रीज्ड पल्स रेट एंड ऑप्शन डी रेडनेस, फीवर, फ्लूरेंट डिस्चार्ज एंड डब्ल्यूबीसी इंक्रीज्ड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडनेस, फीवर, फ्लूरेंट डिस्चार्ज एंड डब्ल्यूबीसी इंक्रीज्ड। ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इन्फेक्शन के। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 47, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स अ पर्सन एट रिस्क ऑफ, ऑप्शन ए शॉक, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन सी हार्ट अटैक एंड ऑप्शन डी स्ट्रोक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 48, इट इज रिगार्डेड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि निम्न में से सेल की पावर हाउस कौन होती है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी गोल्जी एपेट्रस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है लाइसोसोम, इसको कहते हैं सुसाइड बैग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 49, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फॉलोइंग लेरेंजेक्टोमी द नर्स टॉप प्रायोरिटी ऑफ केयर इज, यानी कि किसी पेशेंट की फर्स्ट डे लेरेंजेक्टोमी हुई है तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ केयर क्या होगी? ऑप्शन ए रिलीव द एंजाइटी, ऑप्शन बी ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, ऑप्शन सी मेंटेन कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी मेंटेन पेटेंट एयरवे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंटेन पेटेंट एयरवे, यानी कि फर्स्ट डे जो लेरेंजेक्टोमी हुई है तो नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो जो एयरवे है उसको मेंटेन करने की। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन द प्लेसेंटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है तो वो प्रोसेस कौन सी होती है? ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी फिनोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए डिफ्यूजन, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रही है तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो डिफ्यूजन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 51, विच ब्लड ग्रुप इज एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन इज ब्लड ग्रुप इज नॉट नाउन, यानी कि जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप हमको पता नहीं है तो इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर हम कौन सा ब्लड ग्रुप इसके अंदर एडमिनिस्टर्ड करेंगे? ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी नेगेटिव एंड ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओ नेगेटिव, यानी कि इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड हम एडमिनिस्टर्ड करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट? यानी कि निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एसिड बेस बैलेंस के लिए इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, hyperventilation causes respiratory alkalosis. Option B, overuse of anti-acid causes metabolic acidosis. Option C, hypoventilation causes respiratory acidosis. And option D, loss of gastric juice causes metabolic alkalosis. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओवर यूज ऑफ एंटाइसिड causes metabolic acidosis. तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following drugs is an antidote for magnesium toxicity? यानी कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की एंटीडोट्स क्या होती है? ऑप्शन ए, कैल्शियम ग्लूकोनेट. ऑप्शन बी, विटामिन के. ऑप्शन सी, पैरासीटामोल. एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ग्लूकोनेट. कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो एंटीडोट होता है फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के अंदर. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 54. A client with suffering from diabetes mellitus, which of the following symptoms indicates hyperglycemia? यानी कि कोई पेशेंट है वो डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा है, तो कौन से जो सिम्टम्स है वो इंडिकेट करेंगे हाइपरग्लाइसेमिया के लिए? ऑप्शन ए, डायफ्रोसिस, डाइजीनेस, हंगर. ऑप्शन बी, हेडेक, ब्लड विजन एंड नोजिया. एंड ऑप्शन सी, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया. एंड ऑप्शन डी, ओलिगोयूरिया, फ्लूइड रिटेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया. ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, जिसको हम इंडिकेट कर सकेंगे किसको पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया है. तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 55. अ पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज इज हाईएस्ट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? यानी कि पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज है तो हाईएस्ट रिस्क कौन सा होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का? ऑप्शन ए, हाइपरकैल्सीमिया. ऑप्शन बी, हाइपोकैलेमिया. ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया. एंड ऑप्शन डी, हाइपोनेट्रीमिया. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया. यानी कि एक पेशेंट जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज हुई है तो उसको हायर चांसेस होते हैं हाइपरकैलेमिया के होने के. यानी कि हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमको देखने को मिलेगा. तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी. तो यह कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो आपके 2026 के अंदर जो भी एग्जाम्स होंगे उसके पर्पस से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कंप्लीट नोट्स हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी. यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.